बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत की गई और ख़ास तौर पे जो हुकूमत ने नया कानून बनाया था, उस कानून पर तमाम फ़रीक़ैन को, वफाकी हुकूमत को, वज़ारत पार्लिमानी अमूर को, सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और सेक्रेटरी सेनेट को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब ये जो आज की अदालती कार्रवाई रही, उसका अहवाल तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन नाज़रीन, ये जो हमारे बाकी मीडिया के दोस्त रिपोर्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद नोटिस जारी कर दिए, फ़लाँ को नोटिस जारी कर दिया, फ़लाँ को नोटिस जारी कर दिया, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो जज साहबान थे, जिसमें जस्टिस बंदियाल साहब हैं, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, वो फ़ैसला साथ ले के आए थे। ये जो समाअत के बाद फ़ैसला सुनाया गया, वो फ़ैसला तो बाद में सुनाया गया, लेकिन ये फ़ैसला जज साहब अपने साथ लेके आए थे। अब ये मैं किस बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि अदालती कार्रवाई के दौरान चीफ़ जस्टिस किस बात पे मुस्कुराए, क्यों मुस्कुराए, और जस्टिस मुनीब अख्तर जो इस बेंच के तीसरे रुकन हैं और तीसरे रुकन होने के नाते यानी तीसरे वो जूनियर जज भी हैं इस बेंच में। मैंने इस बेंच में जो जज साहबान बैठे हैं उसमें ये जूनियर जज हैं, जैसे मुनीब अख्तर साहब। तो मुनीब अख्तर साहब जो पीटीआई के वकील हैं अली ज़फ़र साहब, उन्हें एक नुक्ता बता के बार बार उनसे क्या कह रहे थे और उससे हम साफ़ी भाइयों ने क्या तासुर लिया कि वो क्या कहना चाह रहे थे जो अली ज़फ़र साहब नहीं कह सके या अली ज़फ़र साहब उसको नहीं समझ सके। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे। इससे पहले असतूर साहब के साथ हमने वीलॉग किया, तो बहुत सारी चीज़ें जो उस वीलॉग में रह गई थी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, 11:30 बजे मुकदमे की अदालती कार्रवाई का आगाज़ होता है और जैसे ही केस बुलाया जाता है, और आपको बता दें नाज़रीन कि पहले जो केस बुलाया जाता है वो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो केस कॉल किया जाता है। वैसे नाज़रीन, असद साहब के प्रोग्राम में मैंने एक किस्सा सुनाया जो मुझे आज सुप्रीम कोर्ट में एक दोस्त ने सुनाया था। तो जिन दोस्तों ने वहाँ पे सुन लिया उनके लिए तो चलें, वो पहले सुन चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि सारे असतूर के जो सब्सक्राइबर हैं वो तो मेरा वीलॉग नहीं देख रहे। जो मेरे ऑडियंस हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको भी सुना देते हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया कि आज जो कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें लगी हुई हैं, फ़ैसला तो उस बेंच ने करना है जिसकी सरबराही बंदियाल साहब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा नाज़रीन ये था, उन्होंने कहा कि ग्रीक्स में, यूनान में थिएटर हुआ करते थे, ओपन थिएटर हुआ करते थे, और वहाँ पे जो ड्रामे दिखाए जाते थे या जो ड्रामे वहाँ पे किए जाते थे उसे ग्रीक्स ट्रेजेडीज़ का नाम दिया जाता है, ये नाम दिया जाता था। उन्होंने कहा वकील साहब ने कि उस जो ड्रामे थे ग्रीक्स के उस थिएटर में जो दिखाए जाते थे, उसका जो क्लाइमैक्स होता था, जो एंड होता था, वो बड़ा गमनाक होता था, बड़ा कर्ब वाला होता था, बड़ा तकलीफ दे होता था। तो उस दर्द और तकलीफ की वजह से, उस पेन की वजह से, क्योंकि जो एंड है बड़ा गमनाक होता था, तो बहुत सारे उन जो देखने वाले होते थे उसमें से कुछ लोग जो है वो सदमा, वो पेन, वो दर्द जो ड्रामे का होता था, क्लाइमैक्स जो होता था, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, वो दुनिया से चले जाते थे, उनका इंतकाल हो जाता था। तो फिर वो थिएटर वाले करते ये थे कि ड्रामा शुरू करने से पहले जो नतीजा होता था, जो क्लाइमैक्स होता था, वो थिएटर देखने वालों को बता देते थे ताकि वो ड्रामा देखने से पहले अपना ज़हन बना लें कि क्लाइमैक्स उन्होंने देखना है, क्लाइमैक्स कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो ये सब कुछ होता था। जब उन्होंने किस्सा सुनाया तो मैंने वहाँ पे कहका लगाया, मेरे साथ वो भी कहका उन्होंने भी लगाया जो किस्सा सुना रहे थे, क्योंकि वो समझ गए कि वो क्या कहना चाह रहे थे। वो इमरान वसीम ने समझ लिया, यानी मैंने समझ लिया है। यानी आज जो अदालती कार्रवाई में हुआ, ये कोई खिलाफ़े तवक्को नहीं था, ये तवक्को के मुताबिक था। ख़बर तो नाज़रीन तब होती कि आज नोटिस जारी ना किए जाते। ये जो 3 दरख्वास्तें कानून के ख़िलाफ़ आई हैं, इन दरख्वास्तों को गैर अपना नाकाबिल समाअत करार दे के खारिज कर दिया जाता, लेकिन आज तो नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत को नोटिस कर दिया गया है, वजारतों को नोटिस कर दिया गया है, सदर साहब के सेक्रेटरी को नोटिस कर दिया है, सेनेट के सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिया है। तो खिलाफ़े तवक्को तो नहीं हुआ। कल से लोग यही कह रहे थे, और अमली तौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो कानून है जिस पर कहा जा रहा था कि आज हुक्म इम्तना दे दिया जाएगा, स्टे ऑर्डर दे दिया जाएगा, स्टे ऑर्डर नहीं भी दिया, लेकिन प्राइमा फेशी तो लगता है कि कानून पर अमल दरामद तो नहीं हो रहा। जब कानून पर अमल दरामद ना हो तो एक तरह का गैर एलानी आप कह सकते हैं कि हुक्म इम्तना इस कानून पे मौजूद है। अब आ जाते हैं जो आज की अदालती कार्रवाई रही। अब जो मैंने अपने शुरू में कहा कि जज साहबान फ़ैसला साथ ले के आए थे, इसका मतलब ये है कि इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला क्या करना है जज साहबान सोच के आए थे।
जज साहबान अपना माइंड मेकअप करके आए थे। अब जब अदालती कार्रवाई का नाज़िम आगाज़ हुआ, पीटीआई के वकील को रोस्टम पे बुलाया गया। उनसे कहा गया कि एक तो ये इलेक्शन वाला मामला है, लेकिन इलेक्शन वाले मामले से जुड़ा एक और चीज़ भी है जिसमें मुख्तलिफ दरख्वास्तें आ गई हैं। तो चीफ साहब ने कह दिया, अभी अली ज़फ़र साहब बोले नहीं, एक लफ्ज़ उन्होंने अदा नहीं किया कि हम उन दरख्वास्तों के ऊपर, यानी जो नया हुकूमत ने कानून बनाया है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर के नाम से, उस पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं। अब आप देखें कि ये जब दलाइल के बगैर जज साहबान ये कह रहे हैं कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जज साहबान इस नतीजे पर तो पहुँचे हुए हैं कि कानून के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई हैं वो इब्तदाई तौर पर तो काबिल समात है ना, उसके ऊपर आर्गूमेंट होने चाहिए हुकूमत की तरफ से, दरख्वास्त गुजारों की तरफ से। लेकिन दरख्वास्त गुजारों को तो सुने बगैर सिर्फ पटिशन को पढ़ने के साथ इस जज साहबान ये फैसला करके आए और पहले मिनट में, बल्कि आधे मिनट में बता दिया कि हम ये नोटिस जारी करने जा रहे हैं। इसके बाद नाज़िर अली ज़फ़र साहब से पूछा कि आपका नुक्ता नज़र क्या है, यानी नोटिस जारी करने की बात अदालत ने पहले बता दी और फिर अली ज़फ़र से पूछा कि आपका नुक्ता नज़र क्या है। तो अली ज़फ़र साहब क्या कहते हैं? अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये जो नया कानून बनाया गया है ये आइन से मुतसादम है। उन्होंने कहा कि एक्ट जो पहले बना था चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से, जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का नाम दिया गया, वो भी इसी तरह का कानून था। तो उसके ऊपर जो आपने हुक्म इम्तना दे रखा है, वही हुक्म इम्तना इस कानून पर भी अप्लाई करेगा। जो स्टे ऑर्डर है उस कानून के ऊपर, वो स्टे ऑर्डर इस कानून पर भी लगा दें। फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जो सेक्शन 5 है उस कानून का, वो ये है कि जो माजी में नज़र सानी किसी ने दायर नहीं की, वो अब नज़र सानी इस कानून के बाद दायर कर सकता है। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि सेक्शन 5 का तो इस केस में अप्लाई नहीं होता। इलेक्शन कमीशन की नज़र सानी की दरख्वास्त आ चुकी है, उस पर हेयरिंग भी हो रही हैं, तो आप जो है वो समाअत करें इलेक्शन कमीशन की नज़र सानी की दरख्वास्त के ऊपर। इलेक्शन कमीशन के मामले के ऊपर, इलेक्शन के मामले के ऊपर आप समाअत को ना रोकें, ये बड़ा अहम मामला है। अली ज़फ़र साहब ये कह रहे थे। और फिर उनसे सवाल पूछा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, और एक ने कई मरतबा पूछा कि सेक्शन 5 का तो चलो इख्तलाफ नहीं होता, सेक्शन 2 को कहाँ लेके जाएं? उस कानून का जिसके खिलाफ दरख्वास्तें आई हैं, वो कानून ये कहता है कि आप लार्जर बेंच बनाएंगे, तो हमें तो लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा। अगर सेक्शन 5 का इख्तलाफ नहीं होता, कानून तो इन्फोर्स हो चुका है, सेक्शन 2 तो उसमें मौजूद है कि अब नजर सानी दरख्वास्तों के ऊपर लार्जर बेंच बनेगा, तो उसको कहाँ लेके जाएंगे? पहले इस पर मुतमिन करें कि सेक्शन का इतलाक 2 का होता है या नहीं होता, नहीं होता तो कैसे होता है, ये आप मुतमिन करें। फिर चीफ साहब आए। चीफ साहब ने कहा कि अहम बात यह है कि नजर सानी का फैसला किया जाए, अहम बात यह अदालत में की गई है और कानून में जो हक दिया गया है वो भी इन्फोर्स होता है। और फिर चीफ साहब ने यह भी कहा कि जो कानून बना है उसमें जो रिव्यू का दायरा अख्तियार है उसको वसी कर दिया गया है और ये कोई नया मुकदमा नहीं। और फिर चीफ साहब ने यह भी कहा कि कौमी इशू है इंतखाबात, 14 मई को तो हम वापस जा नहीं सकते, ये बंदियाल साहब ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि 14 मई के फैसले पर अमल नहीं हुआ, वो एक अलग बात है कि उसके क्या नताइज होंगे। फिर चीफ साहब ने कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि क्या आपको यकीन है कि जो आपने 8 अक्टूबर की तारीख दी थी उस पर इलेक्शन हो सकते हैं? तो ये इस बात से बज़ाहिर हमें यह लगता है कि जो आजकल के माहौल में बातें हो रही हैं कि ग़ालिबन अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे, तो शायद जज साहबान इस बात पे फोकस करें कि चलें 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सका, अक्टूबर में तो इलेक्शन करवा दें, 1 तारीख को इलेक्शन करवा दें, ग़ालिबन मामला इस जाने भी जा सकता है। चीफ साहब ने आज रिमार्क्स दिए कि आइनी सवाल है जिसका हमने फैसला करना है, इलेक्शन से मुतल्लिक आइनी सवाल है जिसका हमने फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराने थे, आइनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया गया। आइन एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट है। चीफ साहब ने कहा कि अभी तक रास्ता वाज़ेह नहीं है कि हमने क्या करना है, आपसे मामनत दरकार होगी, अली ज़फ़र साहब से बंदियाल साहब कह रहे थे। फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ, अदालत के फैसले पर अमल नहीं हुआ, 14 मई के रात 12 बजे के बाद आइन का कत्ल हो गया है और हर गुजरते दिन के साथ आप ये समझें, वो ये कह रहे थे अली ज़फ़र साहब के रोज़ आइन का कत्ल होता है। वक्त बड़ा अहम है, फ़ैसले लेने हैं। 2 सूबे में जमहूरियत नहीं है, 2 सूबों में असम्बलियाँ नहीं हैं और दोनों सूबों के जो करोड़ों अवाम हैं वो अपने नुमाइंदों की नुमाइंदगी से महरूम है। तो भला किसने कहा था? आज तो ख़ुद आप ये कह रहे थे कि हमसे गलती हो गई असम्बलियाँ तहलील करना, ये हमारे साथ केस की समाअत शुरू होने से पहले कह रहे थे। तो किसने कहा था? ये सारे कॉन्सिक्वेंस आप देख के फ़ैसला करते। और आज अगर नाज़रीन वो अतर मिनल्ला के साहब के सवालात थे, अगर उनका जायज़ा अदालत ले लेती तो आज इनकी असम्बलियाँ ग़ालिबन बहाल भी हो जाती। वैसे वो असम्बलियाँ बहाल करने वाली दरख्वास्त अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, ना उस पर एतराज़ लगा है, ना उस पर नंबर लगा है। हो सकता है कि अचानक उस दरख्वास्त पर नंबर लग जाए, बेंच बन जाए और समाअत की तारीख भी मुकर्रर हो जाए।
आगे नाज़रीन, अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जो हलफ है वो वज़ीर आज़म ने भी उठा रखा है, जज साहब ने भी हलफ उठा रखा है, तमाम जजेस ने हलफ उठा रखा है, लेकिन बाकी लोग हलफ को फॉलो नहीं कर रहे, चीफ इलेक्शन कमीशन फॉलो नहीं कर रहा। यानी एक तरफ आप कह रहे थे कि हलफ की पासदारी करें, हलफ में ये है नाज़रीन कि कानून को की ताबेदारी करेंगे, कानून को मानेंगे, आइन को मानेंगे, लेकिन आज जिस केस में लार्जर बेंच बनना चाहिए था उस पर 3 रुकनी बेंच क्यों बैठा? काश उस बात की भी निशानदेही करते कि जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर के नाम से कानून बन चुका है, सदर ने दस्तखत कर दिए हैं, उसके मुताबिक आज 5 रुकनी बेंच होना चाहिए था, लेकिन नहीं बना और आइंदा की तारीख के लिए भी नहीं बना। यानी कोर्ट ऑर्डर में नहीं लिखा गया कि आइंदा हम लार्जर बेंच बनाने जा रहे हैं। तो ये हलफ की खिलाफ वर्जी कहाँ से हो रही है? जजेस के हलफ में लिखा है कि आइन और कानून को ताबे करेंगे, तो सवाल ये पैदा होता है फिर लार्जर बेंच क्यों नहीं बन रहा? चलें, आपने कानून पर जब स्टे ऑर्डर नहीं दिया तो फिर तो लार्जर बेंच चाहिए ना, लार्जर बेंच का तो जवाब बनता है। आज अगर स्टे ऑर्डर दे देते तो फिर ठीक है, लार्जर बेंच नहीं बन सकता, लेकिन स्टे ऑर्डर भी ना देना और लार्जर बेंच भी ना बनाना, तो ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं। आगे चल के नाज़रीन, अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं तो जजेस का बड़ा एहतराम करता हूँ, ये लार्जर बेंच का कहते हैं, ठीक है, अगर ये लार्जर बेंच का कह रहे हैं तो लार्जर बेंच बना दें, मुझे इस पर भी एतराज़ नहीं। और फिर उन्होंने आगे चल के कहा, अली ज़फ़र साहब ने, कि ये जो उन्होंने कानून बनाया है इसके लिए आनी तरमीम होनी चाहिए थी। ये एक रिव्यू के दायरा अख्तियार को एक्सटेंड करके जो आर्टिकल 185(3) में अपील होती है वो अपील दे दी गई है, ये ऐसे नहीं हो सकता था। जिस पर चीफ साहब ने कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आर्टिकल 185(3) की जो अपील है ये आर्टिकल 188 के हवाले से कानून साजी करके उसके मुतबादिल बना दिया गया है, तो आप ये कह रहे हैं कि गैर आइनी काम का हुआ है, गैर कानूनी काम हुआ है। फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि 1980 में इस अदालत के पूरे जज साहबान बैठे थे और रूल्स बनाए गए थे, वो रूल सुप्रीम कोर्ट ने बनाने हैं, आइनी तरमीम के बगैर उन रूल्स में तब्दीली नहीं हो सकती। अब अली ज़फ़र साहब से सवाल हो, कोई सवाल पूछे, 1980 में जब उस वक्त की फुल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने रूल्स बनाए थे, क्या उस वक्त 100 मोटो इसी तादाद से लिए जाते थे? आर्टिकल 184(3) का अख्तियार इसी तरीके से बेदरेक उसका इस्तेमाल होता था? नहीं होता था। आज के हालात 1980 के हालात से मुख्तलिफ हैं, तो ये चीज़ें भी नोट करने की हैं। आगे चीफ साहब ने कहा अली ज़फ़र साहब से कि आप ये भी तो कह सकते हैं कि इस कानून को आर्टिकल 184(3) तक महदूद कर दिया गया है, इसमें अगर कोई जल्दबाजी हुई है तो अटॉर्नी जनरल से कह देते हैं। अटॉर्नी जनरल को मुखातब किया चीफ साहब ने कि आप कानून को दुरुस्त क्यों नहीं कर लेते? अटॉर्नी जनरल साहब की यहाँ पे बारी आई काफ़ी देर के बाद, उन्होंने कहा कि 3 दरखास्तें आई हैं कानून के खिलाफ, पहले उनको नोटिस जारी करें और फिर अली ज़फ़र साहब को कहें कि तहरीरी तौर पे आप इसमें इंटरवीनर बने, फिर आप दलाइल दें। ये बगैर इंटरवीनर बने तहरीरी दरख्वास्त दिए उस कानून को कैसे चैलेंज करें? पहले चैलेंज तो करें, फिर आगे यानी पार्टी बनने की दरख्वास्त दें। चीफ साहब ने कहा कि ऐसा रास्ता बताएं कि जिससे वक्त की बचत हो। और फिर चीफ साहब ने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया कि अब कानून पे चलना है, अब हुकूमत हिसाब किताब के गर्दान से निकल आई है, यानी वो जो 4-3-3-2 की बहस है अब हुकूमत नहीं कर रही। हालांकि एजी साहब ने 2 समातें पहले बेंच को बता दिया था कि हम आज भी कहते हैं कि फ़ैसला 4-3 का है, 3-2 का फैसला हम नहीं मानते, लेकिन आज चीफ साहब वही पुरानी बात को दोहरा रहे थे। न जाने जब एजी का मौक़िफ़ आ चुका है कि हमारा फ़ैसला, हम ये समझते हैं कि फ़ैसला 4-3 का है, न जाने चीफ साहब आज ये बात क्यों कर रहे थे। और फिर चीफ साहब ने कहा कि ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई कि हिसाब किताब को इन्होंने उस पर इन्हिसार करना छोड़ दिया है। और फिर कहा कि यहाँ पे एहतजाज किया गया, एहतजाज यहाँ पे क्यों किया गया, उससे क्या फ़ायदा हुआ? फिर चीफ साहब ने कहा कि इंसाफ का जो अमल है उसको कोई कैसे मुतासर कर सकता है, और ये काम तो इंसाफ करना, जजी करना, फ़ैसले करना, ये तो मौला करीम का काम है, बड़ी अहम जिम्मेदारी है। और जो ये हक़ का काम है, जो हक़ के काम में दखल देता है वो उसके नताइज भी होते हैं, ना हक़ के काम में दखल देना उसके नताइज भी होते हैं। फिर आगे चल के इजाज़ुल हसन साहब ने वही बात की जो अली ज़फ़र साहब कर रहे थे। और फिर नाज़रीन एजी साहब ने कहा कि जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको तो सुन लें, जिन्होंने कानून को चैलेंज किया उनको तो सुन लें। तो जो पहले दरख्वास्त गुजार थे ज़मान खान विरगत साहब लाहौर से थे, उन्होंने कहा जी मैं तो अली ज़फ़र साहब के दलाइल को अडॉप्ट करता हूँ। यानी वो बंदा जो केस से कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आई थी उससे गैर मुतल्लका था, जिसका ताल्लुक़ नहीं था, उसके आर्गूमेंट को ये कैसे अडॉप्ट कर सकते थे? मतलब उसका कोई जवाज़ ही नहीं। वो पहले इंटरवीनर तो बने, इंटरवीनर बनने से पहले उसके दलाइलों को एक्सेप्ट किया जा रहा है। इससे भी सवालात जन्म लिए कि क्या अली ज़फ़र साहब को जो खड़ा किया गया किसी मकसद के लिए? ये साफ़ी हमारे दोस्त सवाल उठा रहे थे। और फिर इसी तरीके से गुलाम मोहिद साहब भी आए, उन्होंने भी कहा कि मैं भी अली ज़फ़र साहब के दलाइल को जो है वो अडॉप्ट करता हूँ।
यानी भैया दरख्वास्त गुजारों के दलाइल तो सुने ना, लेकिन दलाइल कहाँ सुने थे? मैंने तो आपको आगाज़ में बता दिया कि जज साहबान फैसला करके आए थे कि हमने नोटिस जारी करने हैं, और अल्टीमेटली वो नोटिस जो है वो अदालत की जानिब से जारी कर दिया गया, और मुकदमे की जो समाअत है उसे 13 जून तक, अगले हफ्ते मंगल तक मुलतवी कर दिया गया है। और दोनों जो केसेस हैं, इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है और जो कानून के ख़िलाफ़ 3 दरख्वास्तें आई हैं सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर के ख़िलाफ़, इन तमाम केसेस को, इन तमाम दरख्वास्तों को क्लब कर दिया गया है। अब यह एक मुकदमा बन गया है जिस पर आइंदा हफ्ते 13 जून मंगल को समाअत होगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।